हाँ, सबसे पहले धनतेरस, शुभ दीपावली और भाई दूज की आप सबको हार्दिक मंगल में शुभकामना। नहीं तो इन दीपावली आज है ना, धनतेरस गई और वो आने वाला है नया वर्ष। हाँ, नया वर्ष कल है ना, नया वर्ष को भी। हाँ, तो आज भी बाबा ने मुरली में बेहद की बैरागी को याद किया है ना, और हम सुनते हैं वही बेहद की बैराग वृत्ति को धारण करो, बाबा जो बताए हैं उसके बारे। तो इसमें हम सुनते हैं आज दिवाली को भी बाबा ने याद किया ना। तो ये है 22/11/1987 की वाणी में बाबा ने बताया है, वो जहाँ जीना है वहां तक पढ़ाई और संपूर्ण बनने का अटेंशन, बेहद के बैराग वृत्ति का अटेंशन देना है। जहाँ भी हम हैं, जब तक हम जीते हैं, जहाँ भी बाबा ने हमें रखा है, मधुबन में, सेंटर में, घर में, जहाँ भी है, तो संपूर्ण पढ़ाई भी पढ़ना है, संपूर्ण बनने का अटेंशन भी देना है, बेहद के बैराग वृत्ति का अटेंशन देना है। इसे भूल जाते हैं। कौन भूल जाते हैं? हम बच्चे भूल जाते हैं। ब्रह्मा बाप को देखा, अंतिम संपूर्ण कर्मातीत स्थिति तक स्वयं पर, सेवा पर, बेहद की बैराग वृत्ति पर, स्टूडेंट लाइफ की रीति से अटेंशन देकर निमित्त बनकर दिखाया। इसीलिए आदि से अंत तक हिम्मत में रहे, हिम्मत दिलाने के निमित्त बने। सुबह अमृत वेला बहुत अच्छा प्रेरणा मिला दादी जी से। दादी जी 100 वर्ष की एज में भी अमृत वेला नहीं मिस करती। अभी आई थी क्लास में जानकी दादी, तो नहीं, हिस्ट्री हॉल में। तो कितनी बड़ी बात है, बाप रे वाह, हिल गया छाती अंदर ही अंदर कि जब दादी जब इतना कर सकती है तो हम सब कौन है? हम क्यों नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो बाप के नंबर वन मदद की पात्र बन, नंबर 1 प्राप्ति को प्राप्त हुए ब्रह्मा बाबा को। जो बाबा का नंबर 1 बच्चा बना, नंबर 1 आज्ञाकारी स्टूडेंट लाइफ को याद रखा, तो नंबर 1 प्राप्ति के प्राप्त किए। भविष्य निश्चित होते भी अलबेला नहीं रहे, है ना। भविष्य निश्चित था, बाबा को साक्षात्कार भी हुआ था, बाबा को पता था कि बाबा ही श्री कृष्ण बनेंगे और श्री नारायण बनेंगे, फिर भी बाबा ने कभी अलबेला नहीं हुए। सदा अपने तीव्र पुरुषार्थ के अनुभव बच्चों के आगे अंत तक सुनाते रहे। तीव्र पुरुषार्थ सेवा की नई नई बातें, है ना, सुनाते रहे। मदद के सागर में ऐसे समा गए जो आप भी बाप समान हर बच्चे को अव्यक्त रूप से मददगार है। अभी बाप अव्यक्त रूप में बाप समान मददगार है। इसको कहते हैं एक कदम की हिम्मत और पदम गुना मदद के पात्र। फिर आगे है, इसमें बाबा ने राज्य अधिकारी और ऋषि के मना बहुत अच्छा डेफिनेशन दिए हैं, उसके बारे में बताए हैं। ऋषि अर्थात बेहद के बैराग वृत्ति वाले, एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकारी का नशा और दूसरी तरफ बेहद के बैराग का अलौकिक नशा। जितना ही श्रेष्ठ भाग्य उतना ही श्रेष्ठ, जितना ही श्रेष्ठ भाग्य उतना ही श्रेष्ठ त्याग। दोनों का क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। इसको कहते हैं राजऋषि। तो बाबा कह रहे ऐसे राजऋषि बच्चों का क्या देख रहे थे बाबा? बैलेंस देख रहे थे। अभी अभी अधिकारीपन का नशा और अभी अभी बैराग वृत्ति का नशा। इस प्रैक्टिस में कहाँ तक स्थित हो सकते हैं, अर्थात दोनों स्थिति का समान अभ्यास कहाँ तक कर रहे हैं। दोनों स्थिति कौन सा?
एक तो बेहद का बैरागी और दूसरा अधिकारी। यह चेक कर रहे थे। नंबरवार अभ्यासी तो सब बच्चे है ही, हम बच्चे क्या है नंबरवार, लेकिन समय प्रमाण दोनों अभ्यास को और भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते चलो, अधिकारीपन का और बैराग वृत्ति का। बेहद के बैराग वृत्ति का अर्थ ही है, बैराग अर्थात किनारा करना नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते हुए भी हद की आकर्षण, मन को, बुद्धि को आकर्षण में नहीं लावे। हमारे पास है ही नहीं, हम यूज नहीं कर रहे, तो ये बैरागी थोड़ी हुआ। भाई साहब ने भी 2-4 दिन पहले बताया था ना, होते हुए भी बेहद अर्थात मैं संपूर्ण, बेहद अर्थात बेहद मैं संपूर्ण संपन्न आत्मा, बाप समान सदा सर्व कर्मेंद्रियों की राज्य अधिकारी, ब्रह्मा बाबा के समान। इन सूक्ष्म शक्तियों मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी। मन के बस में हम न हो, हमारे बस में मन हो। मन बोला कि आज कल अच्छा पकौड़ा बना था, दो थोड़ा ज्यादा खा लेते हैं आलू बड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या करे, संस्कार पुराना है, इमर्ज हो गया, ऐसे नहीं। संकल्प मात्र भी अधीन न हो, इसको कहते हैं राजऋषि, अर्थात बेहद की बैराग वृत्ति। यह पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया, व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, ये सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले कौन है? राजऋषि। तो राजऋषि अर्थात सर्व के राज्य अधिकारी। राज्य अधिकारी सदा और सहज तब होगा जब राजऋषि अर्थात बेहद के बैराग वृत्ति के अभ्यासी होंगे। बैराग अर्थात लगाव नहीं, अटैचमेंट से दूर, सदा बाप के प्यारे। यह प्यारापन ही न्यारा बनाता है। बाप का प्यारापन, न्यारा बन कार्य में आना, इसको कहते हैं बेहद का बैरागी। बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते, लगाव में आ जाएंगे। बाप का प्यारा और किसी व्यक्ति व वैभव का प्यारा हो नहीं सकता। अगर किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, किसी भी चीज से अगर प्यार है तो इसका मतलब क्या? बाप का प्यारा नहीं है। नहीं, लेकिन बाप क्या है, लेकिन बाप ने बोला मेरे से प्यार करो, तो उसमें वो अपने आप मदद करेगी ना। तो हम क्या सुन रहे थे? बाप का प्यारा और किसी व्यक्ति व वैभव का प्यारा हो नहीं सकता। वह सदा आकर्षण से परे अर्थात न्यारे होंगे। इसको कहते हैं निर्लेप स्थिति। कोई भी हद की आकर्षण की लेप में आने वाले नहीं, रचता व साधनों के निर्लेप होकर कार्य में लावे। रचता व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लावे। ऐसे बेहद की बैरागी सच्चे राजऋषि बने हो। बाबा पूछ रहे हैं तो हम सब अपने आप से पूछें इस बात को। ऐसे नहीं सोचना कि सिर्फ 1 व 2 कमजोरी रह गई है। ऐसे नहीं सोचो कि हमें 1-2 कमजोरी है, कोई हर जाने, लोगों में तो बहुत है। लोग तो यहाँ पे 40 साल से रह रहे तो भी कुछ नहीं परिवर्तन हुआ, हमारे में तो एक ही है। ऐसे नहीं सोचो। सिर्फ एक सूक्ष्म शक्ति व कर्मेंद्रिय का कंट्रोल में कम है, बाकी सब ठीक है। लेकिन जहां एक कमजोरी है, वहां जहां एक भी कमजोरी है, वह माया का गेट है।
चाहे छोटा चाहे बड़ा गेट हो, लेकिन गेट तो है ना माया को आने का। तो हमें कोई भी गेट, जरा भी उनको आने की रास्ता नहीं देना, गेट नहीं देना है। अगर गेट खुला रह गया तो मायाजित जगतजित कैसे बन सकेंगे? एक तरफ एक राज, एक धर्म की सुनहरी दुनिया का आह्वान कर रहे हो, और साथ साथ फिर कमजोरी अर्थात माया का आह्वान कर रहे हो, तो रिजल्ट क्या होगा बाबा पूछ रहे हैं। दुविधा में रह जाएंगे। इसीलिए बाबा ने आगे क्या बोला है, छोटब मन कौन सी भाषा है, शायद सिंधी है कि क्या है पता नहीं। छोटब नहीं, छोटा हुआ उसका अर्थ तो छोटा है। छोटा बात नहीं समझो, छोटब। हाँ जो भी हो, समय पड़ा है, कर लेंगे। औरों में भी तो बहुत है, मेरे में तो सिर्फ एक ही है। ये सब तो चलता है ना, क्या करेंगे, पुरुषार्थ है। दूसरे को देखते देखते स्वयं न रह जाओ। ऐसे भी अगर यात्रा में अगर कोई किसी को देख के चले, ड्राइविंग करने वाला, तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी। जल्दी पहुंचेंगे, लेकिन जहां जाना होगा वहां नहीं, कहीं और, है ना, ऐसे होता है ना। तो इस रूहानी यात्रा में हम दूसरों को नहीं देखें। सी फादर कहा हुआ है, फॉलो फादर कहा हुआ है। सर्व के सहयोगी स्नेही जरूर बनो, गुण ग्राहक जरूर बनो, लेकिन फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप की लास्ट स्टेज राजऋषि को देखी, इतना बच्चों का प्यार होते भी, सामने देखते हुए भी न्यारापन ही देखा ना। बेहद का बैराग, यही स्थिति प्रैक्टिकल में देखी। कर्म भोग होते भी कर्मनिंदों पर अधिकारी बन, अर्थात राजऋषि बन संपूर्ण स्थिति का अनुभव कराया। इसलिए कहते हैं फॉलो फादर। तो अपने राज्य अधिकारियों, राज्य कारोबारियों को सदा देखना है। अपने राज्य कारोबारी और राज्य अधिकारियों को सदा देखना है। बाबा हमेशा दरबार लगाते थे ना, उसमें कौन कौन बैठते थे, कौन कौन बैठते थे? सारी कर्मण्या और मन बुद्धि संस्कार सबको बिठाते थे। और बाबा कहते थे, ए मन, आज तूने एक गलती तो नहीं किया, आंखें तुमने धोखा तो नहीं दी। बाबा को पता था, आगे हमने सुना ना कि बाबा को पता था कि हम ऐसे हम ये बनने वाले हैं, हम ही बनेंगे और कोई नहीं बनेगा। हम ही बने थे, हम ही बनेंगे। लेकिन फिर भी बाबा ने क्या किया, कर्मेंद्रियों का, मन बुद्धि संस्कारों का दरबार लगाया। तो हम भी क्या करें, हमेशा दरबार लगाए। राज्य कारोबारियों को सदा देखना है, कोई भी राज्य कारोबारी कहाँ धोखा न दे, समझा। तो बाबा ने ये बोला है, तो इस पे हमें विशेष अटेंशन देना है। ओम शांति। ये बताओ आपको बैरागी कैसे है? वैसे हमें एक बार झटकों में कोई बैराग नहीं आया है। हम जब 10वीं में पढ़ते थे तो पहले तो दूसरे जगह रहते थे, बाद में जिनके घर में गीता पाठशाला था उनके घर में गए। तो हम गीता पाठशाला में गए एक दिन शिव जयंती के अवसर पे, तो हमको बहुत अच्छा लगा। लेकिन अंदर में था कि ये ओम शांति बोला ओम शांति बना देता है, थोड़ा सा ये विवाह वो नहीं करने देता है, ऐसे था। तो थोड़ा वो भी था। लेकिन सर को खुश करने के लिए हम गए थे, कि सर को खुश करने के लिए गए। फिर अच्छा लगते आ गया। फिर ड्रामा में जो भी होता है अच्छा होता है। तो उस समय तो हमारा ये मेरे को लगता है 15 साल का होगा शायद।
तो घर में सबसे छोटे थे हम, तो खान पान का भी शुद्धि चाहिए। मन में था कि अच्छा है चलेंगे, लेकिन खान पान के लिए तो हिम्मत ही नहीं होती थी कि हम नहीं खाएंगे, नहीं तो हमारा तो वहां से हटा के दूसरी जगह रख देगा गांव के स्कूल। फिर हम मुरली सुन के आए थे, उस समय सिर में यहाँ पे चोट लगा और बहुत सारी वो इतना सा कट गया सिर में, तो अभी भी निशान है वहाँ पे। तो सिर कट गया, सिर में कट गया तो माता जी को लगी क्या रही तो ओम शांति में जाता है और प्याज लहसुन खाता है, इसीलिए इनको ऐसे हो गया, इसीलिए अब आज से प्याज लहसुन बंद कर देंगे। फिर तब से प्याज लहसुन बंद हो गया, फिर खान पान शुद्ध हो गया, घर में कोई भी नहीं खाने लगे। फिर धीरे धीरे बढ़ते फिर 2-3 साल तक इंडिया की तरफ आए थे, बीच में टाइम था तो फिर घर में दुकान खुला। फिर मधुबन आए तो फिर एक दिन के लिए अमर भाई जी ज्ञान सरोवर में रखे थे, ज्ञान सरोवर में थे ना अमर भाई जी। फिर तब से उन्नति होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद में बीच बीच में सेवा में भी आते थे, आते फिर अभी तक यहाँ पे। पुरानी दुनिया से बैरागी कैसे है? बस ज्ञान की गहराई में आते जब ज्ञान सरोवर में जब बाबा से मिलने आए थे ना 99 में, जो बाबा लाइन में आके जो दृष्टि दिए थे नीचे, तो 15 दिसंबर 99 को बाबा से मिलने आए थे। फिर उस समय एक किताब हमने पढ़ा था, एक तो बाबा की जीवन कहानी वाला पढ़ा था, दूसरा था एक काम विकार वाला किताब है ना, जिसमें महात्मा गांधी का भी बारे में बताया है, महात्मा गांधी का भी है। तो वो किताब ने मेरे जीवन में बहुत सा परिवर्तन लाया। तब से उससे थोड़ा सा दूर होने लग गया, मना लौकिकता से। फिर धीरे फिर लास्ट में क्या हो गया कि घर में जो दुकान था ना उसमें मैं बहुत ज्यादा फंस गया था। फिर सब कुछ करने के बाद में भी घर के लोग असंतुष्ट रहते थे, तो मेरे को बहुत झटका लगा इस बात से। कितना भी अच्छा करो, मैं गीता पाठशाला भी संभालता था, थोड़ी दूर पे सेंटर भी था, घर के कारोबार भी संभालता था, बिजनेस भी संभालता था, लेकिन तो भी घर के लोग असंतुष्ट, दुखी रहता था, पता नहीं कैसे। फिर मेरे को थोड़ा सा ना उनसे अलग होने का हुआ और मैं धीरे धीरे अलग होके फिर सेंटर के कनेक्शन में गया, फिर सेंटर के कनेक्शन से फिर धीरे धीरे इधर आ गया। तो संतुष्ट है वो? हाँ, अब तो अच्छा खुश है सब। अभी तो घर में 2 सदस्य नहीं आए हैं, नहीं तो सभी आ गए हैं। एक तो भाई का लड़की और एक लौकिक बहन, बाकी सब आ गए हैं। सब जितने आए हैं सब ज्ञान में चल गए। और गीता पाठशाला तो पहले से ही थे। अभी तो दिन रात ये एवर रेडी है, इसको ही फोन आते। नहीं कोई बात नहीं, वो तो है ही। और किसको नहीं आते। तो घर में पहले ज्ञान में कौन चला? माँ बाप पहले मैं चला। तो माँ बाप ने शादी के लिए नहीं पूछा? हाँ, नहीं पहले वो तो हुआ ना, भाई का जो शादी हुआ है ना उसी लड़की के साथ हुआ है जिसे मेरे को जबरदस्ती करना चाहता। हाँ, वो तो अलग कहानी है। वो क्या हुआ मुझे आपको देखकर मुझे क्या हुआ कि हम बोले कि हम अभी शादी नहीं करेंगे, तो पिताजी ने, वो गांव में क्या होता है कि शुरू के बात है, अभी तो ऐसे नहीं करते हैं कि अब लड़का कैसे बोलेगा शादी करेंगे, लड़की कैसे बोलेंगे शादी करेंगे। तो लड़की वाला आके देखेगा, बात करेगा अपने पिता से, अपने बड़ों से। तो फिर हमको जबरदस्ती लेकर कि तुमको देखने के लिए। मैं कहा मेरे को तो शादी अभी नहीं करना है, तो मेरे को देखने क्यों आएगा, मुझे नहीं करना है। बोला नहीं अभी इंसल्ट हो जाएगा, तुम जाके बैठ जाओ, तुम्हें नाम पूछेगा बता देना। तो मैं 3-4 लोग पकड़ के ले गया मेरे को, मैं बैठ गया। फिर वो लड़की देखने का जब बात हुआ तो मैं कहा ये किस लिए, जब मुझे करना ही नहीं तो नहीं, टाइम दिया है देख लेते हैं। फिर चला गया, वो देख के आया। ज्ञान के बाद की पहले? ज्ञान की बाद की बात है। देख के आया, फिर वो फाइनल डेट फिक्स किया कि लास्ट में जो तिलक उलक देते ना। तो मैं कहा भाई ये सब नहीं चलेगा, मुझे नहीं करना। आपने जो बोला मैंने मान लिया, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ ही नहीं रहे हो। तो मैं घर से निकलने वाला था, दूसरे दिन आने वाला था वो फाइनल करने के लिए। तो हम घर से निकलने वाले थे, तो हमें जो ज्ञान में चलाया, जिनके घर में हम रहते थे गीता पाठशाला में, तो मैं कहा उनसे बोल के
जाता हूँ कि मैं शाम को निकल रहा हूँ। तो बोला कि आप शाम को नहीं निकलो, एक बार मैं आपके घर जाता हूँ, फिर आपको जो करना है करना। तो फिर वो आए घर में, मेरे से मिले जिगर ही, वो पिताजी से बात किए। तो पिताजी को बोले कि आप, पिताजी ने बड़ा खुशी से बोला कि लड़का का शादी करे, ये है वो है। तो बोला कि अच्छा, मेरे को तो पता ही नहीं है, मेरे को तो आपने इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया। तो बोला कि आपने पूछा आशीष से? तो बोला कि उनका तो विचार नहीं, लेकिन हम सबका विचार है कि जरूरत भी है घर में तो कर देते हैं। बोले कि अभी का जमाना ऐसा नहीं है, अगर उनका सलाह है तो ही करो, नहीं तो नहीं करो। फिर हमको बुलाया, पूछा, तो बोला कि मुझे शादी अभी नहीं करना है। मैंने अभी कभी नहीं करूंगा ये नहीं बोला, मैंने बोला कि मुझे अभी नहीं करना है। तो फिर बोला कि तो आप नहीं करो। तो बोला ठीक है, फिर बंद हो गया। फिर उनको तो बात हो गया था, तो फिर भाई को पूछा, तो भाई ने भी मना किया, लेकिन पूरा गांव का लोग मिल के उनको, फिर बोला नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ी समाज का, ये का वो का, पिताजी का वो हो जाएगा। फिर उनको शादी कर दिया। छोटे भाई? हाँ। मनो आपकी मुसीबत उनके गले। अभी घर में 8-10 लोग ज्ञान में चल रहे हैं। भाई भी चल रहे हैं? हाँ, भाई तो आए थे ना। अच्छा, युगल भी चल रही? हाँ, कल्याण हो गया। भाई के युगल पहले आए, पहले तो माँ आई ज्ञान में, फिर भाई के युगल आई, उसके बाद में बड़ी बहन आई, उसके बाद में भाई आए, भाई के लड़का आए, अभी भांजा भी आए थे। और कुछ चीज रहेगी तो सुनाओ। सब कुछ आपके लिए। ओम शांति। वैराग्य शतकम 34। विषयों के भोगने में रोगों का डर है, कुल में दोष होने का भय है, धन में राजा का भय है, धन है तो राजा का भय, चुप रहने में दीनता अर्थात गरीबी का भय है, बल में शत्रुओं का भय है, और सौंदर्य में बुढ़ापे का भय है, शास्त्रों में विपक्षियों के वाद का भय है, विपक्षियों से वाद विवाद न हो जाए, गुणों में दुष्टों का भय है, शरीर में मौत का भय है, संसार की बनी चीजों में मनुष्य का भय है। केवल एक चीज में भय नहीं है, कौन सी? वैराग्य में। केवल वैराग्य में किसी प्रकार का भय नहीं है। अब इसका विश्लेषण है, और एक बार पढ़ दो। आपका भय खत्म नहीं हुआ? फिर सुनो। विषयों के भोगने में रोगों का डर है, कुल में दोष होने का भय है, धन में राजा का भय, चुप रहने में दीनता का भय, बल में शत्रुओं का भय है, और सौंदर्य में बुढ़ापे का भय, शास्त्रों में विपक्षियों के वाद का भय है, गुणों में दुष्टों का भय है, शरीर में मौत का भय, और संसार की बनी चीजों में मनुष्यों का भय है, कहीं से न जाए। केवल वैराग्य में किसी प्रकार का भय नहीं है। विश्लेषण है, यदि मनुष्य विषय सुखों को भोगता है तो उसे अनेक रोगों का भय रहता है, कहीं ये सुख छिन न जाए। यदि चंदन और शीतल पदार्थों का लेपन किया जाता है तो बादी हो जाता है। बादी का अर्थ क्या होता है? बीमारी है कोई, वैराग्य से विपरीत बादी हो जाता है, आदि हो जाता होगा। यदि शारीरिक भोग किए जाते हैं तो बल घटता है, शारीरिक शक्ति घटती है, और बहुत अधिक शारीरिक भोग से क्षय रोग भी हो जाता है, शक्ति सारी क्षीण हो जाती है। यदि उच्च कुल में जन्म होता है तो उसके पतन या उसमें कोई दोष होने का डर लगा रहता है कि कहीं नीचे ना जाए, क्योंकि कुल में किसी के भी दुराचारी होने से कुल का नाम बदनाम हो जाता है। कोई भी एक दुराचारी निकला है तो कुल का नाम बदनाम, कलंकित। अथवा प्लेग वगैरह होने से कुल का नाम ही डूब जाता है।
इसी तरह अधिक धन होने से राजा का डर लगा रहता है। इनकम टैक्स, गवर्नमेंट के अनेक प्रकार के टैक्स लगे रहते हैं कि कहीं राजा धन छीन न ले। चुप रहने में अप्रतिष्ठा और दीनता का भय रहता है। चुप है तो लोग सोचेंगे इसको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि चुप रहने वालों को सभी दीनहीन समझ लेते हैं। दीनहीन, दीन माना गरीब और हीन माना निम्न स्तर। संग्राम में शत्रुओं का भय है। युद्ध में जाते संग्राम में तो शत्रुओं का भय है। और यदि सूरत सुंदर होती है तो सूरत के बिगड़ जाने का भय रहता है। बाल श्वेत के होने काली मेहंदी तो काली शारीरिक सुंदरता, ये भी बाबा ने बका ना उस दिन, नहीं साकार मूल्य में था ना। मुसीबत है शारीरिक सुंदरता भी है, खूबसूरती मुसीबत है ये। हाँ उस मूल्य में था, बच्चे को भगा के ले जाते हैं। तो संग्राम में शत्रुओं का भय रहता है। यदि सूरत सुंदर होती है तो सूरत के बिगड़ जाने का भय रहता है। बुढ़ापे में रूप रंग नष्ट हो जाता है। इसलिए इसका जो राजा भरतरी उसको जो फल दिया था वो भी इसीलिए दिया था उसने अपनी घरवाली को, अमर फल। जो ब्राह्मण ने तपस्या की थी और उसको भगवान ने प्रसन्न होकर फल दे दिया, तो उसने सोचा कि मैं राजा के देता हूँ। राजा प्रजा के हित में है तो प्रजा की देख रेख करता है, लेकिन राजा ने सोचा मैं अपनी घरवाली के देता ताकि उसका सौंदर्य नष्ट ना हो जाए। तो फिर तो आगे लंबी कहानी है। घूम फिर के वो फल राजा के पास ही आ जाता है। तो यही कहा जाता है बुढ़ापे में रूप रंग नष्ट हो ही जाता है। शास्त्रों के जानने वालों को प्रतिपक्षियों का भय रहता है, क्योंकि प्रतिपक्षी सदा इसे नीचा दिखाना और उसका अपमान करना चाहते हैं। आज भी कभी टीवी में आता है वो ये धर्म संस्थापकों का आपस में जो वाद विवाद होता है, तो एक है शास्त्रार्थ, तो एक दो को नीचा दिखाने की कोशिश पूरी पुरजोर रहती है, लड़ाई तक न होता जाती है वहाँ। साईं भगवान है कि नहीं है इसी को सिद्ध करने में लगे हुए, कोई कहते नहीं है कोई कहते हैं, तो आपस में वही लड़ाई चालू। तो शास्त्रों के जानने वालों को प्रतिपक्षियों का भय रहता है, क्योंकि प्रतिपक्षी सदा इसे नीचा दिखाना और उसका अपमान करना चाहते हैं। कल भी बाबा ने अपमान और अभिमान की दो बातें कही थी, कौन सी? क्यों होता है? देह अभिमान के कारण, देह अभिमान का रायल रूप है। किसी की बात को कट कर देते हैं, सम्मान नहीं देते हैं, तो कट करने से वो अपमान फील करता है और स्वयं अभिमान दिखाते हैं। तो प्रतिपक्षी सदा इसे नीचा दिखाना और उसका अपमान करना चाहते हैं। पुण्य या सद्गुणों में दुष्टों का भय रहता है। दुष्ट लोग अच्छे से अच्छे कामों में दोष निकालकर उनका उल्टा अर्थ लगाने लगते हैं। शब्द होंगे मुरली के संडे के मुरली में था ना, लेकिन अपने सुविधाजनक शब्दों को प्रयोग कर लेंगे। दुष्ट लोग अच्छे से अच्छे कामों में दोष निकालकर उनका उल्टा अर्थ लगाने लगते हैं, लेकिन वो भी हमारे हित के लिए बन सकते हैं। अगर कोई ना कोई कमी है, धुआं निकल रहा है तो आग तो कहीं ना कहीं लगी होगी। अगर कोई अवगुण निकाल रहा है तो कहीं ना कहीं तो उसने हमारे में देखा होगा। बेनिंदा या अपवाद करके गुणी के गुणों का मूल्य घटाने की भरपूर चेष्टा किया करते हैं। शरीर को मृत्यु का भय सदा लगा रहता है, क्योंकि काया का नाश अवश्यंभावी है। ये जैसे रोगियों की हॉस्पिटल है। जो शरीर में आया है, जिसने ये शरीर रूपी वस्त्र पहना है, उसे अपना शरीर छोड़ना ही होगा। ये चोला बदलना और नया पहनना ही होगा। इस तरह विचार करने से यही सिद्ध होता है कि मनुष्य को सांसारिक सभी पदार्थों में भय ही भय है। फिर भय किसमें नहीं है? केवल वैराग्य या त्याग अथवा संन्यास ही ऐसा है जिसमें किसी भी बात का भय नहीं है। वैराग्य, त्याग, संन्यास, किसी प्रकार का भय नहीं है। यूं तो संसार में जरा भी सुख नहीं,
सर्वत्र भय ही भय है, पर दुष्ट और नीचों का भय सभी से भारी है। दुष्टों से तंग होकर ही महाकवि गालिब आदमियों की बस्ती में भी बसना पसंद नहीं करते और कहते हैं, रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई ना हो। ये सन्यासी जब घरवार को छोड़ने चले तो श्लोक उनके लिए काम में आया। रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो, हमारे जैसा सुखी कोई ना हो, और हम जुबान कोई ना हो, हमारे जैसा जवान कोई ना हो। बेदरो दीवार सा एक घर बनाना चाहिए, बेदरो दीवार सा एक घर बनाना चाहिए, जहां जिस घर में कोई दीवारें ना हो, ऐसा घर बनाना चाहिए। कोई हमसाया ना हो, कोई हम जैसा ना हो, और पासवां कोई ना हो, हमारे पास इर्द गिर्द कोई ना हो। और अगर मर जाइए तो नौहा खवा कोई ना हो, कोई पूछने वाला नहीं हो। शायद संसार में जरा भी सुख नहीं है, सर्वत्र भय ही भय है। एक को एक खाने को दौड़ता है, एक को एक खाने को दौड़ता है, मनुष्य को। हाँ, मनुष्यों को ही सबसे ज्यादा भय मनुष्य से है, इसलिए ध्यान रखना, खाने को पीछे दौड़ते नहीं रहते। जिसे देखो वही जला करता है। यहाँ ईर्ष्या द्वेष का बाजार जोरों में गर्म रहता है, ईर्ष्या द्वेष का बाजार जोरों में गर्म रहता है। इस वास्ते ऐसी जगह में चलकर रहना चाहिए जहां कोई ना हो, हमारी बात कोई ना समझे और हम किसी की ना समझे। झंझटी का तब ना हमारी कोई बात समझे और ना हम किसी की समझे। मकान भी ऐसा हो जिसमें दरवाजे और दीवार ना हो, अर्थात साफ जंगल हो, शांति शिखर। ना हमारा कोई साथी हो ना पड़ोसी, अगर बीमार हो जाए तो एक खबर लेने वाला भी ना हो, और तीमारदार या सेवा शुश्रूषा करने वाला ना हो। तीमारदार माना खातिरदारी, तीमारदार या सेवा शुश्रूषा करने वाला ना हो। अगर सौभाग्य से मर जाए तो बहुत अच्छा। ये सौभाग्य से मर जाए तो कोई शोक करने वाला भी ना हो। बस सुंदरदास जी कहते हैं, अगर आपको सांप डसे, बिच्छू काटे और हाथी मारे तो कुछ हर्ज मत समझो, कोई हर्जा नहीं उसमें। आग में जलने, जल में डूबने और पहाड़ से गिरने में कोई भी हानि नहीं समझो। ये सब भले हैं, ये हमारे भलाई के लिए है, इनसे कोई हानि नहीं है। हानि और खतरा है तो दुष्टों की संगति में, दुष्टों की सोहबत में। इसलिए दुर्जन की सोहबत मत करो, दुष्टों की सोहबत अर्थात संगति मत करो। उसकी संगति अच्छी नहीं, पर आजकल दुष्टों की बहुतायत है। कदम कदम पर दुर्जनों के दर्शन होते हैं। सबसे पहले स्वयं ही स्वयं के दुर्जन तो नहीं है, वो देखने की बात है। इसलिए संसार में दुखित और उदासीन मनुष्य के लिए वन में जाकर रहने में ही शांति है। सन्यासी ने इसलिए सब छोड़ दिया। इन पंक्तियों के लेखक को भी जो अनेक बार ऐसा ही चाहने लगता है, इस संसार से दिल लगाना और इसमें रहना अच्छा नहीं मालूम होता है। जिसने लिखा वो स्वयं अपने लिए कह रहा है, जो अनेक बार ऐसा ही चाहने लगता है, इस संसार से दिल लगाना और इसमें रहना अच्छा नहीं मालूम होता है। पर बकौल उस्ताद जौक कुछ मजबूरी ऐसी आ पड़ती है कि सरता नहीं है, माना उस बात से सरता नहीं है, माना उसके बिना दूसरा रास्ता नहीं है कोई भी। आपने फरमाया है, जो बकौल उस्ताद जौक है एक व्यक्ति, फरमाया है, बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे, पर क्या करें जो काम ना बेदिल्लगी चले, माना उसके बिना काम भी नहीं चलता है।
संसार से दिल लगाना अच्छा नहीं, पर करें क्या, बिना दिल लगाए काम भी तो नहीं चलता। सारांश यही है कि यदि सच्ची सुख शांति चाहते हो तो स्त्री पुरुष, धन दौलत और जमीन जायदाद की ममता छोड़कर वैराग्य ले लो। घर में रह के, यानी सबको छोड़कर वन में जा बसो और एकमात्र परमात्मा में मन लगाओ। लेकिन वहां से वापस आना पड़ेगा, बोला नहीं संसार के बिना चलेगा भी नहीं। वही तो देखा, जाने से पहले खाने की चिंता थी चिंताएं तो हमारे साथ चिपकी हुई है वो हमारे मन में कदम रखने से पहले आगे खड़ी है वो। हाँ, मन में हो गया। भी तो ऐसे बिरपन जैसे डाकू मिलते हैं, शांति से जीने कहाँ जाए तो वहाँ कुछ नहीं तो क्या लेगा वो। सारांश यही कि यदि सुख शांति चाहते हो तो स्त्री पुरुष, धन दौलत, जमीन जायदाद की ममता छोड़कर वैराग्य ले लो, यानी सबको छोड़कर वन में जा बसो और एकमात्र परमात्मा में मन लगाओ। संसार को त्यागने के सिवा सुख की और कोई राह नहीं है। हमने अनेक बार संसार त्यागने का इरादा किया, पर लेकिन नहीं सफल तो हुआ पर हमारे अज्ञानी मन ने हमें ऐसा करने से बारंबार रोक दिया। हम मन की बातों को विचार के कांटे पर तोलते रहे। अब तो हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मन की सलाह ठीक नहीं है। हमारा गंदा मन हमें शैतान की तरह गुमराह कर रहा है। जिस सुख की खोज में हमने इतने वर्ष यूं ही गवा दिए, उस सुख का लेश भी हमें ना मिला। इसलिए निर्लेप अवस्था, बेहद का वैराग्य। इस जगत में हमें सदा शोक संतापों से जलना पड़ा। हमारी सुबुद्धि हमसे कह रही है कि शैतान के भरमाने, मन जो शैतान है, शैतान के भरमाने में मत जाओ। जो जरूरी काम करने हैं उन्हें जल्दी से जल्दी निपटा कर सबको त्याग बन को चले जाओ और मन शुद्ध करके परमात्मा में लगा दो। देर ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने काम ही निपटाते रहो और काल आ पहुंचे और तुम्हारे मन में रह जाए। मन की राह पर ना चलो, बल्कि मन को अपनी राह पर चलाओ। सच्चा सुख वैराग्य में ही है। इस महावाक्य को क्षण भर भी ना भूलो। अच्छा, ओम शांति। तो ये था वैराग्य शतकम। आज सबको बनवा में रहना है। बाबा ने दूसरे